हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बच्चों ये कार नहीं, ये क्या है बच्चों? क्षार है। चलिए क्या प्रश्न देखिए बच्चों। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती हैं? क्या करें बच्चों? क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती है? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, वर्ग एक आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्वों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं। और इनके बच्चों बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? NS1 होता है। अब वर्ग एक में कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों? इसमें आता है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्या था बच्चों? सीजियम। अब बच्चों होता है क्या, इसको समझिए यहाँ पे थोड़ी सी। देखिए बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों, अब मैं समझा रहा हूँ आपको कि प्रबल अपचायक है मतलब क्या है। प्रबलतम अपचायक मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, कि जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार बढ़ रहा है। और परमाणु आकार बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है बच्चों? आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। जब आयनन ऊर्जा का मान कम हो रहा है तो बच्चों क्या, इनके जो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे बच्चों? उसको त्याग कर क्या हो जाएंगे बच्चों? इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑक्सीकृत हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये तो मैंने एक छोटी सी बात बता दी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रबल अपचायक मतलब क्या होता है। प्रबलता अपचायक मतलब होता है बच्चों, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन त्याग करके, या इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रबलता अपचायक कौन थे? अपचायक क्या होंगे बच्चों? वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रवृत्ति रखते हैं। वो क्या कहलाता है बच्चों? वो हमारा कहलाता है अपचायक। अपचायक। बच्चों ये अपचायक तो बनाता है वो ठीक है, लेकिन बच्चों बात ये आ रही कि प्रबल अपचायक बोला। क्या बोला बच्चों प्रश्न में? कि क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। प्रबल अपचायक होती है मतलब इसका क्या होगा बच्चों? कि हमारा जो अपचायक प्रवृत्ति होगी ये किस पर निर्भर करेगी? देखिए, अपचायक प्रवृत्ति ये निर्भर करेगी बच्चों, किस पर निर्भर करेगी? ये निर्भर करेगी हमारी मानक इलेक्ट्रोड विभव पर। मानक इलेक्ट्रोड विभव पर। यानी कि बच्चों ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा ई नॉट होता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारा ई नॉट होता है। अब होता है क्या बच्चों? ई नॉट का मान बच्चों जितना अधिक ऋणात्मक होगा, क्या होगा बच्चों? जितना कम होगा मतलब, या जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो तत्व बच्चों क्या होगा? उतना ही प्रबल अपचायक होगा। क्या होगा वो तत्व? क्या होगा बच्चों? उतना ही प्रबल अपचायक होगा। प्रबल अपचायक होगा। अब देखिए बच्चों होता है क्या, हम यहाँ पे समझते देखिए बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे में परमाणु आकार बढ़ रहा है, आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है। कैसे बच्चों? देखिए यहाँ पे लिथियम का मान लेते हैं बच्चों, परमाणु आकार ये है, ठीक है। और यहाँ बच्चों सीजियम का परमाणु आकार ये है। अब इसमें हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए बच्चों, ये नाभिक है और ये नाभिक है। तो नाभिक और बाह्य कोश के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है बच्चों? दूरियां बढ़ रही हैं। जब दूरियां बढ़ रही हैं, जब बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बच्चों, परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है, तो क्या रहा है बच्चों? कि बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? आसानी से निकल सकता है। यहाँ पे बच्चों निकालना, यहाँ पे क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकालना। यहाँ पे लिथियम है और सीजियम है। तो बच्चों लिथियम में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं, क्योंकि बच्चों नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे क्या नाभिक का आकर्षण बल कम लगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर ले रहा है। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या हो जाएंगे बच्चों? ये ऑक्सीकृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? ये दोनों ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ऑक्सीकृत हो जाएंगे। और बच्चों होता क्या है कि ऑक्सीकृत तो हो गए, और ऑक्सीकृत होने के बाद क्या हो रहा है बच्चों? कि इनका ई नॉट का मान, किनका बच्चों? देखिए ये क्या हो गया? इनका ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत हो गया।
और क्या होता है बच्चों, इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव यानी ई नॉट का मान क्या होता है बच्चों, अधिक ऋणात्मक होता है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है बच्चों, अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक होता है। जिस कारण क्या होता है बच्चों, जिस कारण क्षार धातुएं क्या होती है बच्चों, क्षार धातुएं हमारी प्रबल अपचायक होती हैं। क्या होती है बच्चों, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। जिस कारण क्षार धातुएं क्या होती है बच्चों, क्षार धातुएं हमारी क्या होती है बच्चों, प्रबल अपचायक। क्या कारण बताया बच्चों, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। क्षार धातुओं का आकार क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। इनके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों, कम होता है। जब ये क्या करते हैं बच्चों, ये संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाते हैं बच्चों, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब ऑक्सीकृत हो जाएंगे तो बच्चों क्या हुआ, मतलब ऑक्सीकृत, ये तो हमारी एक फैक्टर, ये हमारा एक कार्य। दूसरा कार्य क्या है बच्चों, कि इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या होता है बच्चों, अधिक ऋणात्मक होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है बच्चों, अधिक ऋणात्मक होता है। जिस कारण क्षार धातुएं क्या होती है बच्चों, क्षार धातुएं क्या करती है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सरलता से क्या करते हैं बच्चों, धनायन बनाते हैं। देखिए बच्चों NS1 है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, इनके बाहर कोश में क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या करेंगे बच्चों, ये M प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। क्यों बच्चों, इनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, और धातुओं की प्रवृत्ति होती है क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थायी संरचना प्राप्त करने की। यानी कि अष्टक, यानी कि कौन सी अक्रिय गैस स्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। जिस कारण क्षार धातुएं क्या होती है बच्चों, प्रबल अपचायक होती हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।